फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के सेकेंड वीडियो को, जिसमें 30 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन में। हमारा पहला प्रश्न है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? आपके ऑप्शन है इंटेल, विशेष कार्य कार्ड, रैम, सीपीयू। आपका करेक्ट आंसर है सीपीयू। जो हमारी प्रमुख मेमोरी होती है वह सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। चलो हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप। सभी कथन सत्य हैं। आपका करेक्ट आंसर है माइक्रोचिप। जो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे हम माइक्रोचिप कहते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है? ऑप्शन है मेमोरी, डेटा, आउटपुट, इनपुट। आपका करेक्ट आंसर है आउटपुट। जो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ऑप्शन है मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा। आपका करेक्ट आंसर है सीपीयू द्वारा। जो इनपुट या आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है वो हमारा सीपीयू द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। ऑप्शन है आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट, सभी। आपका करेक्ट आंसर है प्रोसेस। जो प्रोसेस्ड होता है उसको हम प्रोसेस कहते हैं। आपका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सीपीयू का मुख्य घटक है। ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी। आपका करेक्ट आंसर होगा जो सीपीयू का मुख्य घटक होता है वो देखो कंट्रोल यूनिट भी होता है, मेमोरी भी होता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इनमें से करेक्ट आंसर होंगे सभी। जो होगा सभी होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर की क्षमता है। ऑप्शन है निम्न, उच्च, सीमित, असीमित। कंप्यूटर की जो क्षमता है वह एक सीमित है। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर होगा सी, सीमित। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन है मानव, कृत्रिम, शुद्ध, अन्य। आपका करेक्ट आंसर है कृत्रिम, क्योंकि कंप्यूटर को हम मानव की बुद्धि क्षमता नहीं दे सकते हैं। कंप्यूटर को कृत्रिम की बुद्धि संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। ऑप्शन है सामान्य, उच्च, निम्न, औसत। ऑप्शन है सामान्य। ए जो है वो सही आंसर है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? ऑप्शन है कंप्यूटर, मानव मन, दोनों में बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होता है मानव मन। मानव मन में गति जो होती है वो बहुत तेज होती है। मानव इतना सोचता है जितना कंप्यूटर नहीं सोच पाता। कंप्यूटर को हम जो कमांड देते हैं वो उसी को हल कर पाता है, बाकी सारी चीजों पे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ईडीपी क्या है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ऑप्शन है डेटा को, संख्याओं को, एकत्रिम डेटा को, ये सभी।
आपका करेक्ट आंसर है एकत्रिम डेटा को कंप्यूटर में सूचना एकत्रिम डेटा को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। करेक्ट आंसर है डी, दी चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। सही आंसर आपका डी ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है मेमोरी के द्वारा, स्टोरेज के द्वारा, सीपीयू के द्वारा, इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा। इसमें आपका करेक्ट आंसर है सीपीयू के द्वारा। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सीपीयू के द्वारा। इनपुट या आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम, इनपुट, आउटपुट, कैलकुलेशन। आपका करेक्ट आंसर है इनपुट। जो हमारा डेटा होता है कंप्यूटर में जाता है उसको हम इनपुट कहते हैं और जो छोड़ता है उसे आउटपुट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन है गणना कार्य करना, डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। आपका करेक्ट आंसर होगा डी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एटीएम क्या होता है? हर किसी के पास एटीएम होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एटीएम क्या होता है? ऑप्शन है बिना स्टॉक के नकदी देने, बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, बैंकों की शाखाएं, इनमें से कोई नहीं। आपका इनमें से करेक्ट आंसर होगा ए, बिना स्टाफ के नकदी देना, क्योंकि एटीएम में कोई स्टाफ नहीं होता। आपके पास एटीएम होता, आप जाते सीधे लगाते हैं, पैसे निकालते चले आते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका बिना स्टाफ के नकदी देना। एटीएम का मतलब ये होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं क्या? ऑप्शन है इनपुट, डेटा, नंबर, सभी कथन सत्य हैं। करेक्ट आंसर होगा डेटा। कंप्यूटर प्रोसेसिंग द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाने वाले को डेटा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ऑप्शन है कंप्यूटर, केस, प्रोसेसर, इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर है प्रोसेसर। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है उसका डाटा हम क्या करते हैं? प्रोसेसर ही करते हैं, प्रोसेस करते हैं, आगे तभी कार्य करता है, नहीं करते। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबैकस, घड़ी। करेक्ट आंसर है अबैकस। जो प्रथम गणना यंत्र है अबैकस है। नेक्स्ट प्रश्न है पैक-मैक नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? ऑप्शन है बैंक, शेयर बाजार, खेल, पुस्तक प्रकाशन। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है खेल के लिए बना था। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर जो बना था वो खेल के लिए बना था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? ऑप्शन है जॉन मॉकली, ब्लेज पास्कल, हावर्ड आइकन, इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर है ब्लेज पास्कल जो थे उन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। नेक्स्ट प्रश्न किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? ऑप्शन है जैक्वार्ड, पावररस, पास्कल, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पंच कार्ड का जो आरंभ किया था वो इन तीनों में से कोई नहीं है। चलो नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था किसने? जॉन मॉकली, जैक्वार्ड, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल। इसका तो कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था किसने? सीधा सीधा चार्ल्स बेबेज। इन्होंने बनाया था, इन्होंने ही विकास किया था। और क्या दूसरा कोई याद आएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना है, घुमा फिरा के पूछता है एग्जामिनर। चलो नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सबको पता है जो सबसे शुरुआत में बना है वो है सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन में देखिए लैपटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक। करेक्ट आंसर है आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है।
डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। करेक्ट आंसर है आपका डिजिटल कंप्यूटर। जो सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाता है वो है डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न है क्राई, CRAY का क्या मतलब या अर्थ है? ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। जो इसका अर्थ होता है वो है सुपर कंप्यूटर। करेक्ट आंसर सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू होता है? ऑप्शन है प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। करेक्ट आंसर है आपका सी नंबर, तृतीय पीढ़ी। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग तृतीय पीढ़ी से शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? बहुत अच्छा ऑप्शन। विश्व का सबसे पहला और प्रथम सुपर कंप्यूटर कब बना था? ऑप्शन है 1981, 1980, 1976, 1995। करेक्ट आंसर है आपका 1976 में बना था। ध्यान देना बहुत तेजी से। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का आविष्कार, प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक, बुद्ध। करेक्ट आंसर है आपका सिद्धार्थ। देखिए जो प्रथम कंप्यूटर था ना उसका उसी समय का नाम था सिद्धार्थ। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो से अच्छे लगे हो प्रश्न जो आप लोगों को पता थे वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और बताएं कि ये चीज हमें पता था। अगली आपको किस प्रकार से ये प्रश्न वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यही हमारा समाप्त होते हैं 30 क्वेश्चन। हम आते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।